दोस्तों, समस्याएं सॉल्व करना और आपको एक अच्छी राह दिखाना ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं इस फ़र्ज़ पे हमेशा कायम रहता हूँ। आज एक कहानी आप लोग के लिए लाया हूँ, एक समस्या लाया हूँ जो कि उत्तर प्रदेश की है। लेकिन जो ये इन्होंने हमें व्हाट्सएप किया है अपना सारी चीज़ें, इन्होंने अपनी एज नहीं बताई। पहली बात तो कौन सा शहर है उत्तर प्रदेश में ये भी नहीं बताया, और यहाँ तक ये भी नहीं बताया कि ये खुद शादीशुदा है कि नहीं। लेकिन मैंने इनकी स्टोरी जो पढ़ी, जो इनका जो व्हाट्सएप इन्होंने डिटेल भेजी हैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 35-38 साल के शायद करीब होंगे। वो आप लोग भी आगे जजमेंट कर लेंगे, क्योंकि इनका जो अफेयर चल रहा है ये अपनी मामी के बहन के साथ है और वो शादीशुदा हैं। उनके जो 7-8 बच्चे हैं और उनका पति है, तो उस हिसाब से मैं कैलकुलेशन लगा रहा हूँ कि शायद 38 साल के ये रहे होंगे। तो बताता हूँ पूरी कहानी क्या है इनका मैटर और इनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इनकी प्रॉब्लम। आइए बताता हूँ। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश की जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक आदमी है, वो जो है अपनी मामी की बहन के साथ उसके कुछ रिश्ते नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। होता यूँ है कि इनके मामी के जो बहन, इनके जो पति होते हैं, उस महिला के पति जो होते हैं उनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम था, तो वो हॉस्पिटल में थे। तो इस दौरान जो है इन्होंने, जो ये पुरुष हैं, इन्होंने उनकी मदद थोड़ी की, उनके मतलब कुछ पैसे से मदद की और उनके पति को रिकवरी मिली। अच्छा, फिर इनकी नज़दीकियाँ थोड़ी बढ़ गई, घर में आना जाना, क्योंकि भाई जब आप किसी के लिए पैसा खर्च कर देते हैं, आप उनके लिए कोई मदद करते हैं, तो उनको फिर आप बहुत अच्छे लगते हैं कि भाई बड़ा अच्छा इंसान है जिसने हमारी बुरे वक्त पे मदद की। तो उनको शायद इस वजह से अच्छे लगने लगे। फिर जो है उनकी बेटियों की, 1-2 बेटियों की इन्होंने शादी में भी बढ़ चढ़कर मदद की, तो जो महिला को और ये अच्छे लगने लगे। पति को उनके ये बात नहीं पता थी, लेकिन महिला अंदर ही अंदर इनको चाहने लगी, इनके नाम का सिंदूर, मंगलसूत्र पहनने लगी। और ये टाइम वाइम देख के, कभी ऐसा मौका देख के ये लोग फिजिकल भी हुए। अब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चल रही थी, मिलना जुलना होता था धीरे धीरे और फिजिकल होना, ये सारी बातें थी। लेकिन एक दिन जो ऐसा आता है, कहते हैं कि भाई कोई भी आप बात छुपा रहे हैं और छुपाने लायक नहीं है, तो किसी ना किसी को पता चल जाता है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, कहावत भी है। तो इनके पति को पता चल जाता है कि जो मेरी पत्नी है, इनका इस पुरुष के साथ संबंध है, जिसने मेरे ऑपरेशन में मदद की, मेरी बेटियों की शादी में मदद की। तो अब वो मेरी बीवी के साथ इश्क लड़ा रहा है। लेकिन इस बात की जब लड़ाई झगड़ा होता है, तो ये जो पत्नी थी उसकी, ये इसके पास आ जाती है, इस पुरुष के पास आ जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। लेकिन ये सामाजिक चीज़ों को देखते हुए उसको समझाता बुझाता है उनको, और उनको अपने घर भेज देता है। जब वो अपने घर चली जाती हैं, तो उसके बाद में वो फिर इनसे मिलना चाहती हैं। फिर वो एक दिन मिलती हैं, तो वो बताती हैं कि मेरे पति ने कहा है कि महीने में एक बार तुम उससे मिल सकती हो जाके। अच्छा, पैसे की चीज़ फिर से थी कि थोड़े बहुत पैसे खर्च करना चाहिए हो तो दे देना, ये सारी चीज़ें चलती रही। अब इस पुरुष को शक हुआ कि यार, किसी का पति अपनी पत्नी को दूसरे के साथ हम बिस्तर होने के लिए क्यों भेजेगा, कुछ तो कारण है। लेकिन ये सेक्स की लत में शायद इतने खो गए थे, तो उन्होंने ज़्यादा और चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं समझी। ये चीज़ें चलती चली गई। अब जो है वो ज़्यादा पैसे ऐंठने के लिए इन पे प्रेशर बनाते हैं। कहते हैं तुम्हारे रिश्तेदारों को बता देंगे, हमको इतने पैसे दो कि हमारे साथ शारीरिक संबंध है, हम तुम पे रेप का केस लगवा देंगे, ये सारी चीज़ें कर देंगे। तो अब ये पुरुष इन सारी चीज़ों से परेशान हो गया। एक दिन तो इनका ये भी कहना है कि एक दिन पुलिस थाने से भी फ़ोन आया कि आपके फलां ऐसा ऐसा है, और ये सारी चीज़ें भी इनको कही गई। तो ये थोड़ा सा इन बातों से परेशान है और चाहते हैं सॉल्यूशन कि कैसे ये परेशानी से बाहर निकलें, जो ये परेशानी में फंस चुके हैं। तो इनको सॉल्यूशन बता दें दोस्तों। देखिए, कहानी तो छोटी थी, बट ज़्यादा डिटेल इन्होंने मुझे बताई नहीं, तो मेरे को भी ज़्यादा समझने में उतनी सहूलियत नहीं हुई। लेकिन फिर भी जो मेन पॉइंट मुझे मिले, उनके बिना पे मैंने आपको स्टोरी बताई कि कैसे अपनी मामी की बहन के साथ एक पुरुष हम बिस्तर होता है और जो है उनसे वो पैसे ऐंठती हैं, और आखिर में उसके पति को बात पता चलती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो मेनली पैसे ऐंठने का ही मैटर था। तो दोस्तों, मामला ये जो मैंने आपको बताया, इनको सॉल्यूशन ये है कि देखिए, जब आपको पता चल गया था कि वो आपके प्रति आकर्षित हो रही हैं, तो आपको इस मैटर से हट जाना चाहिए था दूर, आपको दूरी बना लेनी चाहिए। इंसानियत के नाते आपने उनकी मदद की,
उनके पति के इलाज में पैसे दिए, सारी चीज़ें की। शायद कई बार ऐसा होता है कि कोई जब आपकी मदद करे तो आप उसके तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है कि यार कितना अच्छा इंसान है, कोई स्वार्थ नहीं था मेरी मदद की। तो वो शायद कहीं ना कहीं बहक गई होंगी और आपको चाहने लगी होंगी। लेकिन इस चाहत को रोकने का फ़र्ज भी आपका बनता था कि एक बार आप उनको समझाते कि देखिए ये गलत है, आपके इतने बच्चे हैं, बेटियों की शादियां होनी हैं, और जो शादी लायक बेटी है और उनकी माँ आप किसी पर जाके डोरे डाले या रंगरलियाँ मनाए तो समाज में कितना गलत इम्पैक्ट जाता है, और जो आसपास के लोग हैं उनके बारे में कैसी भद्दी भद्दी बातें करते हैं, और जाहिर सी बात है वो करते भी होंगे और आपके बारे में भी करते होंगे। तो आपको समझना चाहिए था, उनको रोकना चाहिए था कि वो इस तरीके से ना आगे बढ़े, इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दें। चलिए, फिर भी आप उनके साथ बढ़े आगे, फिजिकल हुए। फिर जब पैसे की डिमांड बढ़ रही थी तो आपको समझ जाना चाहिए था कि मामला पैसे की बात का ही है, पैसे ही चाहती हैं। तब भी आप नहीं रुके और आपको रुकना चाहिए था। लेकिन जब आपको लग रहा है कि रेप केस और सारी चीज़ें होंगी तो आप घबरा गए, तो आपने मुझे याद किया। चलिए, अच्छी बात है आपने याद किया। अब जो है आप उनसे दूरी एकदम बनाइए। आप अपना फ़ोन बंद करिए, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई आपके घर तो आ नहीं जाएगा। या कुछ ऐसा पॉसिबल है तो थोड़े टाइम के लिए आप आउट ऑफ सिटी रहिए, जाके फ़ोन नंबर चेंज कर दीजिए, ठीक। और अपनी बातें जो है, आपने जो अकाउंट में पैसा उनको ट्रांसफ़र किया होगा, अगर आप पे पुलिस केस होता है या कुछ बात होती तो आप वो चीज़ें भी कोर्ट में या पुलिस के सामने समक्ष रख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे कुछ पॉइंट आप देख लीजिए जो आपको मिलते हों और वो आप अपने पास सुरक्षित रखिए, ताकि आगे जाने पे आपको काम में आए। क्योंकि आपने ज़बरदस्ती तो कोई की नहीं है, बट वो आकर्षित हुई और आप हुए, और शायद उनकी धारणा थी आपसे पैसे ऐंठने की, तो वो उस बिना पे कामयाब भी हो गई हैं। तो थोड़ी सी दूरी बनाइए और हो सके तो दूर रहिए। अब आपने मुझे बताया नहीं कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ बताया होता तो शायद उसके रिलेटेड मैं आपको बताता कि आप क्या कर सकते हैं आगे। बट यहाँ पे जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं वो यही हैं कि आप थोड़ी सी दूरी बनाइए। हो सके तो वो सिटी को छोड़ दीजिए, अगर पॉसिबल है तो कुछ टाइम के लिए, 6-7 महीने के लिए, और अपना ध्यान लगाइए, अपने काम पे फोकस करिए। तो शायद धीरे धीरे वो भी अपने काम पे फोकस करेंगे और समझ जाएंगे कि आपकी तरफ से अब कुछ नोचने को कुछ पैसा मिलेगा नहीं। तो शायद वो थोड़ी दूरी बना लें और वो भी अपने पति के साथ रहें और सारी चीज़ें सही हो जाए। तो यही एक इसका सॉल्यूशन है, बस दूरी ही आपको बनानी है मेनली इस केस में। तो दोस्तों, ये वीडियो था, इनको सॉल्यूशन बताया गया। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आप बहुत देर में मुझे ये सारी बातें बताएंगे तो शायद थोड़ी ज़्यादा देर हो जाएगी, इन्होंने बहुत देर कर दी। तो इसीलिए प्लेटफॉर्म है, जैसे ही आपको पता चले कि आपके साथ कुछ प्रॉब्लम है और आपको नहीं समझ में आ रहा, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप मैसेज कर दीजिए। अपनी एज, नाम, पता ये सब लिखिए। हालांकि मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे एक आइडिया हो जाता है कि आप क्या करते हैं, कैसे चीज़ों को ज़्यादा संभालने में आपको सुविधा होगी, इसलिए। तो ये ज़रूर बताइएगा आप मुझे, और आपका नाम पता गुप्त रखते हुए मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।